तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जो शेयर करने वाले हैं वो फॉर लूप का मेन जो है, फॉर लूप में क्या ब्रेक ब्रेक सिस्टम, कंटिन्यू सिस्टम और इफ और एल्स कंडीशन यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर लूप में, फॉर लूप ठीक है, उसमें हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू कहाँ पे फंक्शनिंग ये यूज होती है, ठीक है। और इसमें हम आल्सो चेक करने वाले हैं एक और चीज, लाइक इफ और एल्स कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ एल्स इफ एंड एल्स कंडीशन, ठीक है, ये भी चेक करने वाले हैं आज। तो स्टार्टिंग हम सिंपल से करेंगे और एंड हम ब्रेक और कंटिन्यू से करेंगे। तो ये तो स्टार्ट करते हैं, लाइक क्लियर कर दूं एक सेकेंड। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है इंडेक्स में, तो वेयर 30 है, ए जो इक्वल टू है वेरिएबल 10 है और बी 30 तक है। तो इसमें इटरेशन करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड मैं इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। तो हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है, अगर इफ कंडीशन लगा रहा हूं मैं पहले, ठीक है ना। इफ ए इज लेस देन ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। एल्स इफ कंडीशन, उसमें क्या होगा, अगर ए इक्वल टू बी, देन तो देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें लाइक कंसोल डॉट लॉग ए इंटू बी। और थर्ड कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है, एल्स कंडीशन, उसमें है कंसोल लॉग बी, कंसोल लॉग ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है ना, बी माइनस ए। तो ये हमारी कंडीशंस होगी, हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली 20 कंटिन्यूसली 30 तक जाएगी ये लूप, क्योंकि हमने 30 तक लिखा ना। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 3, तो अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, तो रन किया 3 बार आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर एक कर देता हूँ तो एक बार रन होगी। तो इसमें हमारी जो कंडीशन है वो रन, तो हम क्या करने वाले हैं, लाइक मैं इसको एनोटेट करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो इसमें क्या कंडीशन लगाई है, पहली हमने कंडीशन लगाई है, अगर ऐसी कंडीशन लगाई हुई है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहली कंडीशन है ए, अगर ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 30। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो अगर ये कंडीशन लागू नहीं हुई तो हमारी लूप दोबारा से, पहले लूप यहाँ पे आई, यहाँ पे काम नहीं बना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब ये कंडीशन जाएगी सेकंड एज इफ कंडीशन में, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये जाएगी ए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू बी, ठीक है। इसमें क्या, जो 10 है, एक सेकंड, तो जो 10 है, हमारी जो वैल्यू 10 है, क्या वो इक्वल टू है 13 के, हमको जैसे मालूम है अभी 13 बड़ा है, तो इक्वल टू तो नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। तो अब ये क्या करेगा, तीसरी कंडीशन पे जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में ये बोल रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन में जो 13 जो बी है, बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर दोनों ये कंडीशन
नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, तो हमारी ये कंडीशन हम फॉलो कर देंगे, ये वाली चलेगी, ठीक है, ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, तो ये अब ये हो गया 30 - 10, ठीक है, 30 - 10, तो वैल्यू हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 20, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा रेज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि ये हमारी कंडीशन इफ फॉर एल्स कंडीशन लगा के 20 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा लाइक सिंपल से इफ फॉर एल्स कंडीशन का इसमें यूज करना। अब इसमें इफ फॉर एल्स के साथ साथ हमको ब्रेक और कंटिन्यू भी यूज करना है, ठीक है। अभी वो कैसे होगा, उसके पहले एक इसकी एक एग्जांपल और है ना, लाइक इसको पहले मैंने सीधा किया था, तो मैं इसको फॉर लूप, सो दैट बाद में जब मैं आपको ये कोड्स का वो दूंगा तो आपके पास ऑलरेडी हो। फॉर लूप, सॉरी इसको थोड़ा सा रीनेम करना पड़ेगा, फॉर लूप 3 .js, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मेरे इंडेक्स पे जो वैल्यू, मैं इसको Ctrl+A Ctrl+X एंड अब इसमें ये मैं इसी में इसलिए कर रहा हूँ, जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ये पूरा एक सेपरेट रेपलेट का ये शेयर कर दूँ आपके साथ, सो दैट आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको फिर से ये करके दिखा देता हूँ, नोड फॉर लूप 3.js, तो हमारा 20 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम अब आगे क्या करने वाले हैं, लाइक फॉर लूप में हम फोर्थ में फॉर लूप fourth.js, तो इसमें हम मेनली क्या चेक करने वाले हैं, अब where a equal to 30, 50 कर देता, ठीक है, 50, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट की, फॉर लूप में क्या है, मैंने लेट आई, आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेट भी ले सकते हैं, लेट आई इनिशियल वैल्यू ये हो गई, तो कंडीशन क्या है, आई लेस देन फ्रॉम ए की वैल्यू है, ठीक है, चाहे तो मैं ए कर दूं क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, तो चाहे मैं खुद से ए कर दूं, अब मैं क्या करूंगा, अब आई प्लस प्लस, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहली कंडीशन मेरी क्या होगी, इफ जो मैंने क्या ए इक्वल टू 30 देन हमें क्या करना है, ब्रेक, हमें सीधा ब्रेक लगा देनी है, गिनती तो 1 से 50 तक चलेगी, तो मैंने क्या किया, console.log ए, ठीक है, तो ये ए करने के बाद हमें क्या हो गया, console.log ए, तो मैं इसमें बाद में कर देता हूँ नोड फॉर लूप करने fourth.js, ठीक है, तो यहाँ पे 50 अरे 1 सेकंड 50, इस पे आप ट्राई करें, कभी कभार हो जाता है यार, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, सब दिल पे हाथ रख के बोलने का, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यहाँ पे 50 पे जा रहा है, क्या दिक्कत है भाई, तो a इक्वल टू 30 when a greater than अब ये चल नहीं रहा, तो a की वैल्यू इनिशियल वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ पे बोला था अगर a की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू ज्यादा नहीं हुई, एक सेकंड में इसको सही प्रॉपर्ली इंडेक्स दे दूंगा आपको, तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमको a और वैल्यू नहीं, हम इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू जैसे मैंने a लिख दिया, ठीक है ना,
a इक्वल टू 10। अब जब i, यहाँ पे आई ही इनिशियल वैल्यू में एक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, जब वैल्यू इफ कंडीशन में हम लिख रहे हैं वैल्यू इक्वल टू लेस देन 5 देन ब्रेक। अब मैंने इक्वल टू किया, तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से पहले रुक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हेन ग्रेटर देन 5, 5 से ऊपर जाए तो ब्रेक लग जाएगा, तो ठीक है। अब 5 तक प्रिंट हुआ, 5 के बाद नहीं हुआ। अब अगर मैं कह देता हूँ लेस देन 5, तो सेम है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने अब प्रिंट किया तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि लेस देन 5 है। 5 से लेस कुछ भी होगा तो प्रिंट, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि लेस देन तो ऑलरेडी है। अगर लेस देन है और इक्वल टू 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं फिर से। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, एक सेकेंड। क्लियर नॉट फॉर लूप, ठीक है, नंबर 4 एंड JS, तो कुछ भी प्रिंट नहीं ना हो रहा। अब मैं अगर कर देता हूँ ट्रिपल इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 तक प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू है जो, मैं इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ ना, जैसे ये है ना, मैंने इसको मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ, तो ये हो गया स्ट्रिंग। अब मैं ये वैल्यू भी चेक कर रहा, टाइप भी चेक कर रहा वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू में ये 10 तक क्यों गया, क्योंकि ये है स्ट्रिंग। जो मैंने आपको बोला था ट्रिपल इक्वल टू है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा है ये है स्ट्रिंग। क्या है ये, str स्ट्रिंग, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हम इसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, नंबर के साथ, n के साथ नंबर, ठीक है ना। तो ये दोनों तो सेम कभी हो नहीं सकते, तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी। हाँ, अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको निचली वैल्यू जो है वो हम ट्राई करते हैं, ये भी कभी मैंने ट्राई नहीं किया, पर मैं इसको ट्राई करता हूँ। अगर इनिशियल वैल्यू ही मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ तो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग, तब ये काम करती है कंडीशन, देखते हैं। तब भी ये कंडीशन काम नहीं कर रही, क्योंकि जो हमें है वो हमारी कंडीशन पे हम जा तो 1 से 10 तक नंबर में रहे ना, तो हम यहाँ पे भी इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। इनिशियल लाइन, तो आप देख पा रहे हो सभी नंबर की ही वैल्यू है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है। पहले जो व्हाइट कलर की दिख रही है वो आपको स्ट्रिंग दिख रही है, और बाकी वैल्यूज दूसरी है। तो ये है भी, ये स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा। आप जब भी, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। जब ये 2 तक आ जाएगा तब भी ये स्ट्रिंग काम, देखो एक ही प्रिंट हो रहा है। ये था ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद मैं क्या करता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। अब दूसरी बात है जो, एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको छोड़ ही देता हूँ, इसको कमेंट आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले में ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। अब जो हम ट्राई करने वाले हैं, दूसरी स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो कंटिन्यू हम ट्राई करने वाले हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपली सी बात है, इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं। तो कॉपी एंड देन पेस्ट हियर, इसको कमेंट आउट से हटा देते हैं, एक सेकंड, मैंने यहाँ से कमेंट आउट को हटा दिया। अब यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू की जगह हमें क्या करना है, ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है। तो अब आपको ज्यादा दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली सी बात है। अब क्या प्रिंट नहीं हो रहा, इसमें क्या मिसिंग है, ध्यान से देखिए। इसमें आपको कुछ ना कुछ मिसिंग दिख रहा होगा। इतनी स्टेटमेंट में क्या मिस है, मिस है 2 नंबर, 2 नंबर है नहीं, ठीक है ना, ये मिस है। क्योंकि हम कंटिन्यू का मतलब होता है, कंटिन्यू हम जब भी यहाँ पे लगाते हैं तो कंटिन्यू का मतलब है भी जब ये इक्वल टू 2 आ जाए, जब आई की वैल्यू इक्वल टू 2 हो जाएगी ना, तो वो 2 को
वहां से एग्जाम्पल कर देगा, वहां से डिलीट कर देगा। टू को छोड़ के बाकी पूरे की पूरी लाइन यहाँ पे प्रिंट हो रही है, आप देख पा रहे ना। तो ये है। और ब्रेक स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, हम क्या थे, जब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू इक्वल टू 2 हो गई तो हमारी जो लूप है वो एंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो लूप हमारी एंड हो जाएगी। ये सिस्टम यहाँ था। आपको फर्क देख गया। कंटिन्यू में हम फिर से बता रहा हूँ, कंटिन्यू में क्या है, हम सिर्फ उस जिसके वैल्यू उसके बराबर आने के बाद, जब आई की वैल्यू 2 के बराबर आई तो उसको छोड़ दिया और बाकी सारे प्रिंट कर दिए। अब कोई भी कर दोगे यहाँ पे तो उसको प्रिंट कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट में वहीं के वहीं जब जब वैल्यू उसके इक्वल टू आ जाएगी, जहाँ पे हमने कंडीशन दी है, तो वो क्या करेगा, उसको छोड़ के तो उस वहीं से लूप छोड़ देगा। ब्रेक के बाद वहीं लूप बंद हो जाएगी, कंटिन्यू के बस उस नंबर को छोड़ के बाकी सब प्रिंट होंगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम होता है, ये फॉर और कंटिन्यू यूज होता है। इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तब पता चलेगा, ऐसे नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे फिर भी आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये आ जाए 5 आ जाएगा तो ये बंद हो जानी चाहिए लूप, मतलब 5 इसमें से खत्म हो जाना। तो आप देखिए पूरे 1 2 3 4 5 है नहीं, 6 7 8 9, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जो 10 के बराबर तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली फंडा था। तो ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये इनिशियल वैल्यू से लेके इसको हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, जैसे मैं एक एल्स कंडीशन लिख देता हूँ, तो एल्स कंडीशन में क्या लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं, एक ले लेते हैं, लेट सम लेके सम इज इक्वल टू 0। तो अगर एल्स कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सम प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको प्रिंट करूंगा सम। अभी यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, आपको दिखाता हूँ कैसे सिंटैक्स एरर है। तो ये क्या कर रहा है, हर एक को वहीं के वहीं प्लस भी कर रहा है और खत्म भी कर रहा है। तो 50 तक आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां, देख पा रहे हो आप एग्जैक्टली वो कह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल नाम यहाँ से इसको हटा के कंट्रोल एक्स करके और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तब क्या आता है, पहले क्लियर कर लें इसको, ठीक है। तो अब 50 आ रहा है। ये लूप 10 बार चलेगी पहले। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसकी ये एल्स कंडीशन फॉलो हो रही है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब भी 50 आ रहा है, तो अब एल्स कंडीशन फॉलो हो रही है और ये नहीं हो रही। और हमें तो एल्स कंडीशन चाहिए ही नहीं ना, मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा था, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये बस कुछ नहीं, यहाँ तक था, तो इसको हटाते हैं और लाइक एक सेकेंड, तो हम सिंपल यहाँ तक ही करेंगे, एल्स कंडीशन नहीं लगा रहे हम यहाँ पे। तो ये हमारा वहां तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फॉर लूप में ब्रेक और कंटिन्यू थी। इसमें फैक्टर भी यूज होते हैं, फैक्टर को सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे फैक्टर है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, फैक्टर अगर मैं एक ले लेता हूँ तो बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना मुझे, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल, फैक्टर बोल देते हैं हम उसको, फैक्टर इक्वल टू 2, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट फैक्टर, तो यहाँ पे मैं सिंपल फैक्टर इक्वल टू फैक्टर इनटू आई, जो आई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको बस फैक्टर को कंसोल कर दूंगा। इसी वैल्यू में प्रिंट होता है, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, C++ में प्रिंट होता है, बस यहाँ पे ये कंसोल होता है। तो ये आपकी फैक्टर हो गया, आप उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो दो को, तो ये आपकी वैल्यू आ गई फैक्टोरियल, ठीक है। जब ये हर बार वैल्यू इतना वैल्यू ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, 2 तक कर देते हैं फैक्टर, अब 2 तक 4 तक आया। एक का फैक्टर फर्स्ट वैल्यू आई की आई है, ठीक है, आई इंटू फैक्टर की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, तो आई इंटू 2 1 इंटू 2 1 और 2, देन सेकंड वैल्यू हो गई, यहाँ पे लिख के समझा दूंगा,
पहले आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो फैक्टर की वैल्यू क्या थी, फैक्टर इनटू, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, फैक्टर इनटू 2, इसकी और आई की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। फैक्टर की वैल्यू क्या है, फैक्टर की वैल्यू ये है और आई की वैल्यू ये है, एक सेकंड, ठीक है, आई की वैल्यू ये रही फर्स्ट और फैक्टर की वैल्यू ये रही, तो इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू हो गई, 2, ठीक है, 2। अब 2 फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली अब फैक्टर की वैल्यू 2 ही है, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई 2, तो 2 into 2 4, ठीक है, तो ये 4 तक प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसने उसका फैक्टोरियल निकाल दिया, ऐसे फैक्टोरियल निकला, इसको मल्टीप्लाई टेबल भी बोल सकते हो आप सीधा सा। तो ये सिस्टम था, ठीक है, तो ये आज की वीडियो में इतना ही था। जो हम कल लाइक नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेस्टेड लूप का होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ एक फॉर लूप यूज किया है, तो वहां पे लगा लो ये फॉर लूप, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, तो यहाँ पे कॉपी किया मैंने, तो वहां पे बस सिंपल सी बात ये है, अभी एक फॉर लूप और लग जाएगी, यहाँ पे एक फॉर लूप और लग जाएगी, 2 फॉर लूप्स होगी, नेस्टेड लूप, फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप होगी उसको नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। इसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इसको देख के आप ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितनी ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना खुद का लॉजिक लगाएं। तो अभी तक तो मैंने बस ये बनाया है, जितने भी ये होंगे मैं आपको एंड वाली वीडियो में इसके जो बेसिक का खत्म होगा, जब बेसिक जावा खत्म हो जाएगा तब मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, जो भी हमने ट्राई किया हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ध्यान रखें और ट्राई करते रहें।